नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। एक देश एक चुनाव की बात तो चल ही रही थी। इसी बीच सरकार ने एक देश एक वोटर लिस्ट यानी एक देश और एक मतदाता सूची की बात आगे रखी है। बात शुरू हुई है। अब इसमें रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार है। अब आपको आज इस पूरी जो एक देश एक मतदाता सूची की बात चल रही है इसकी एबीसीडी समझाएंगे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, इन सभी की अलग अलग वोटर लिस्ट होती है। अभी कुछ अधिकार राज्य आयोग के पास होते हैं, कुछ नेशनल चुनाव आयोग के पास होते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि जब वोटर लिस्ट एक ही बनेगी तो उसमें कई सारी दिक्कतें भी आएंगी, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ बुरी भी होंगी। तो इन सभी की पूरी एबीसीडी समझाने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत गुप्ता जी मौजूद होंगे, आपको पूरी एबीसीडी बताएंगे। तो सर, जब कोई चीज आएगी तो अच्छाइयां भी होंगी उसकी और बुराइयां भी होंगी, समस्याएं बहुत आएंगी अभी जिस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 325 जो कहता है उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें अब पूरी तरह से बदल जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको? देखिए, जो अनुच्छेद 325 है हमारे संविधान का, उसके तहत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग के पास में दी गई है। चुनाव आयोग जो है केंद्रीय चुनाव आयोग के पास में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाने के अधिकार हैं। उसका परिसीमन किस तरह से तय होगा, इसका अधिकार भी केंद्रीय चुनाव आयोग के पास में है, खास तौर से विधानसभा का और लोकसभा का। जो भी राज्यों में चुनाव होते हैं वो केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है, और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसको भी केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। तो ये अभी तक की परिपाटी चली आ रही है। इसके अलावा जो राज्य है, राज्यों में भी चुनाव होते हैं। वो चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के, पंचायती के, ब्लॉक प्रमुखी के, नगर निगम के, नगर निकाय के। ये वो चुनाव हैं जहां पे पावर को डिसेंट्रलाइजेशन किया गया धीरे धीरे करके। ये राजीव गांधी के रिजीम में ग्राम पंचायतों के चुनावों की परिपाटी रखी गई थी, और उससे पहले भी ये कहा गया था कि सत्ता जो है वो गांव तक जाए, और उसके बाद ग्राम पंचायत के चुनावों की शुरुआत हुई। ग्राम पंचायत के चुनाव और इसके अधिकार जो दिए गए वो राज्य चुनाव आयोग को दिया गया। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा एक वोटर लिस्ट बनाई जाती है इन चुनावों की, जिसमें नगर निकाय के चुनाव भी होते हैं जो कि शहरी वोटरों के लिए होते हैं। इसके अलावा जो नगर निगम होता है, जो बड़े जिले होते हैं, वहां पर नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर निगम बनाई जाती है, वहां पर उनकी वोटर लिस्ट तय करती है राज्य चुनाव आयोग। और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उनकी वोटर लिस्ट भी का जो अधिकार है वो है इस समय राज्य चुनाव आयोग के पास, जो कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनाव राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वो इसको अपने हिसाब से उसको बनाते हैं और उसको करते हैं। अब जब ये बात हो रही है कि एक नेशन एक वोटर, जैसे एक नेशन एक राशन कार्ड, एक नेशन एक आधार कार्ड, अब ऐसे ही एक नेशन एक वोटर कार्ड, यानी कि वोटर कार्ड जो है, क्या वो राज्य चुनाव आयोग के पास जो वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार है वो वहां से हटकर सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग के पास आ जाएगा? क्या वोटर कार्ड को भी आधार के साथ में लिंक किया जाएगा तो जिससे डुप्लीकेसी ना हो पाए? अब लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर कैसे होगा, क्योंकि क्या वन नेशन वन इलेक्शन, क्या सभी चुनाव जो है ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक के चुनाव सब एक साथ में होंगे? अगर ऐसा होता है तब तक तो वो वोटर लिस्ट कारगर साबित होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वोटर लिस्ट के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी तक वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। जो एक बनी हुई है अभी तक परिपाटी, जिसमें 1 जनवरी रखा गया है। क्या हर 3 महीने के बाद वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 18 साल से नीचे होंगे, हो सकता है 2 महीने के बाद उनका 18 साल पूरा हो रहा हो और उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, और ऐसे में अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे, और 1 साल तक ये वोटर लिस्ट अगर अपडेट होगी 1 जनवरी पे तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में अब सवाल ये भी है कि अगर चुनाव ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव अगर एक साथ में नहीं होते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि अगर आज सपोज मान लीजिए कि किसी राज्य में विधानसभा का गठन हो गया और कोई भी राजनीतिक दल एक पार्टी की सत्ता बन जाती है वहां पर, और उसके 8 महीने के बाद या 1.5 साल के बाद या 18 महीने के बाद वहां पे नगर निकाय के चुनाव होते हैं, फिर उसके कुछ दिनों के बाद जो है ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायती के चुनाव होते हैं, तो ऐसे में वोटर लिस्ट तो बदलाव होगा, क्योंकि उस समय के में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय में केंद्रीय जो चुनाव आयोग है उसकी मतदाता सूची में और बाद के करीब 7 महीने या 18 महीने या जब भी जो भी समय रहेगा उस सूची में अंतर आ जाता है। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनकी उम्र 18
पार कर चुकी हुई होगी, तो क्या वो वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब अभी इस कमेटी को खोजने हैं, और इस कमेटी जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो इन तमाम चीजों पर भी विचार करके अपनी बात को रखेगी, जिसके बाद इस पर चर्चा होगी कि आखिर कैसे ये वोटर लिस्ट है इसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन इसमें एक सवाल ये खर्च की बात भी आ रही है कि खर्च बहुत बच जाएगा, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, खर्च का मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो वो फर्क आ सकता है, क्योंकि सब एक साथ में होंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम मशीन कैसे आएंगी? क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव अलग होंगे, नगर निकाय के चुनाव अलग होंगे, विधानसभा के चुनाव अलग होंगे, उसमें कैंडिडेट अलग हैं, ग्राम पंचायत के चुनावों में कैंडिडेट अलग हैं, नगर निकाय के चुनावों में कैंडिडेट अलग हैं, पार्षदी के चुनावों में कैंडिडेट अलग हैं, क्योंकि जहां पे मेयर के लिए चुना जाता है, पार्षद के लिए अलग वोट पड़ता है, मेयर के लिए अलग वोट पड़ता है, ठीक है, विधानसभा के चुनाव अलग होंगे, तो इतनी मशीन से एक साथ में कैसे आएंगी? तो ये बहुत बड़ा एक पेच है जो कि चुनाव आयोग के सामने आएगा, और ऐसे में एक साथ में हर इलेक्शन को एक साथ में करा पाना बहुत आसान नहीं है। विधानसभा को आप लोकसभा में एक साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन जो राज्यों के अपने खुद के चुनाव है, या जो हम बात करें कि ग्रामीण अंचल तक जो सत्ता देने की कोशिश की गई ग्राम पंचायतों के द्वारा, सरपंच के द्वारा, उनके चुनाव की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी। तो वोटर लिस्ट में भी अपडेट करते रहना पड़ेगा। उसकी समय सीमा को हो सकता है कि 1 साल से कम करके 6 महीने कर दिया जाए, या प्रति 3 महीने पे, हर 3 महीने पे उसको बदलाव किया जाए। तो वो अपडेटेड लिस्ट भी उनको जारी करती रहना होगा, उनको लगातार अपनी चीजों को बनाना पड़ेगा। दूसरा एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज मैं यहाँ पे नोएडा में रहता हूँ, नोएडा का निवासी हूँ, कल को मैं यहाँ से मुंबई चला जाता हूँ, 3 महीने के बाद मुंबई में चुनाव है, तो मैं वोटर यहाँ कराऊंगा, वहां कराऊंगा, तो वहां पे अपडेट करवाना होगा। आज आधार कार्ड को आप ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हो, अपना एड्रेस चेंज करवा के अपना चेंज करवा सकते हो, लेकिन वोटर लिस्ट को क्या उससे लिंक कर दिया जाएगा? क्या आपका अपने आप ही वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी समिति को खोजने हैं, और इस समिति को अपने रिकमेंडेशन देनी है। एक बात इस पे और आ रही है कि अब जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट होती है, उसको ड्राफ्ट के तौर पर राज्य चुनाव आयोग इस्तेमाल करती है। तो अगर ऐसे में एक ही जो केंद्रीय चुनाव आयोग होगा वो एक लिस्ट जारी करेगा, तो उसमें राज्य चुनाव आयोग की जो भूमिका होगी वो क्या रहेगी फिर? देखिए, राज्य चुनाव आयोग की भूमिका सिर्फ राज्यों में उन चुनावों को करवाने भर के रह जाएगी, उनको फैसिलिटेट करना उन चुनावों का और उन चुनावों की निगरानी करने भर की उनकी भूमिका रह जाएगी। वोटर लिस्ट का काम अगर एक सेंट्रलाइजेशन जगह पर होता है, जैसे अभी तक राज्य के चुनावों के लिए जो अलग अलग विभिन्न संस्थाएं उनके चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग जो करता है, उसके वोटर लिस्ट मतदाता सूची बनाने का अधिकार उसके बाद नहीं रह जाएगा ऐसे में, क्योंकि इसको एक सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर सेंट्रलाइज नहीं होगा तो क्योस हो जाएगा, तो वो सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड एक सेंट्रलाइज है, वहां पे स्टेट्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, उनके लोग हैं वो वहां पे जाते हैं, करते हैं, भराते हैं, लेकिन उसका पूरा संपूर्ण डाटा जो है वो एक सेंट्रलाइज जगह पर है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से इसको भी करना पड़ेगा। और ये बात पहले भी चल रही थी कि वोटर आईडी कार्ड को, जैसे पैन कार्ड को आधार के साथ में लिंक किया गया है, वैसे ही वोटर आईडी कार्ड को भी आधार के साथ में लिंक कर दिया जाए, जिससे डुप्लीकेसी की जो मामले हैं वो खत्म हो सके। तो ये तमाम चीजों के ऊपर लगातार बात चल रही है, और जैसे कि सरकार की मंशा शुरू से रही है। जैसे आपको याद होगा कि जब रामविलास पासवान उपभोक्ता मंत्रालय उनके पास में था, तब उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड को अनाउंस किया था, और उसके बाद ये कहा गया था कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उससे आप कहीं पे भी किसी भी राज्य में जाकर आप अगर बीपीएल कैटेगरी के हैं तो आप अपना राशन वहां से ले सकते हैं। तो वो लिस्ट आपके पास अपने आप अपडेट हो जाती है, क्योंकि जब आप जाते हैं किसी राशन की दुकान पर तो वो अपने आप अपडेट कर देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे चुनाव आयोग को अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ चुनाव आयोग जब अपने आप को अपडेट करेगा, रजिस्टर्ड करेगा, आपको अपना, जैसे मैंने कहा कि मैं भी नोएडा का निवासी हूँ, और अगर मैं मुंबई चला जाता हूँ तो मुंबई में 3 महीने या 6 महीने के बाद वहां पे नगर पालिका के चुनाव होते हैं, और 12 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो मैं वोट डालूंगा कैसे वहां पर? तो क्या मुझे एड्रेस चेंज करवाना होगा? चुनाव होने से कितने दिन पहले तक मुझे एड्रेस चेंज करवाना होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है इसमें डुप्लीकेसी की संभावना है कि जहां पे चुनाव हो रहा है तो मालूम पड़ा कि यूपी का 20 लाख मतदाता महाराष्ट्र चला गया और उसने अपना 1 महीने पहले आके सारा नाम चेंज करवा लिया, ठीक है। तो अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो एक कारगर है,
लेकिन अगर अगर हमारे पास वन नेशन वन कार्ड वन वोटर आईडी कार्ड हुआ और मैं अगर यूपी का मतदाता हूं, यूपी में मैंने 2000 महाराष्ट्र में मान लीजिए कि 2024 में इलेक्शन होने हैं, मैं यहाँ से गया महाराष्ट्र, मैंने अपना एड्रेस चेंज कर दिया और उसके बाद बताया कि मैं अब यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने वहां वोट डाला 2024 में, 10 लाख मतदाता वोट कर आए और वो यूपी आ गए उसके बाद, और 2027 में उन्होंने अपना एक इलेक्शन यहाँ पे कर दिया कि साहब अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ, यहाँ पे मैं करना है। तो इसमें क्या होने की स्थिति बनेगी? तो ये कैसे संभालेगा चुनाव आयोग? ये एक बहुत बड़ी पेच आएगा। मतलब आसान भाषा में ये कहें कि वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा, हाँ, उसके बाद ये कारगर साबित होगा, वन वोटर लिस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा, और ये इस तरीके की राजनीतिक दल हमेशा शिकायत करते हैं कि बाहरी राज्यों से लाकर विधानसभा से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करवाया जाता है। बहुत सारे बाहरी राज्यों के लोग आते हैं, वो यहाँ पर आकर अपने आप को अपडेट करवा लेते हैं, यहाँ के मतदाता बन जाते हैं, जबकि वो यहाँ रहते नहीं है और वो वोट डाल के चले जाते हैं। दूसरा, एक चुनाव आयोग के सामने अक्सर कर शिकायत आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दो वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। कि जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर देता हूं कि मैं नोएडा में हूं, नोएडा में मैंने यहाँ पे अपना एक वोटर आईडी कार्ड बना रखा है। अब राज्य चुनाव आयोग ने जो अपना डाटा बना रखा है वो डाटा को भेज देता है केंद्रीय चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग भी उसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता है और अपडेट होती रहती है वो लिस्ट। अब महाराष्ट्र में भी चला गया, महाराष्ट्र में भी मेरा एक अपना वोटर आईडी कार्ड हो गया और महाराष्ट्र से भी मेरा एक डाटा आ गया, मैं वहां पे भी वोटर लिस्ट में हो गया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। महिलाओं के साथ अक्सर कर होता है, शादी से पहले होता है, एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ में ये है और चुनाव आयोग के पास में कोई फिल्टर नहीं है। जब तक अगर यूनिक आईडी नंबर जैसे आपके आधार कार्ड पर है, ऐसे ही अगर वोटर लिस्ट पे वोटर आईडी कार्ड पे आपके पास कोई यूनिक आईडी नंबर नहीं होगा, तब तक आप उसको डुप्लीकेसी को पकड़ पाना काफी मुश्किल है। तो ये वही कोशिश की जा रही है कि वो डुप्लीकेसी को रोका जा सके और एक वोटर आईडी कार्ड जिसके पास हो उसका एक यूनिक आईडी नंबर हो, या फिर उसको आधार कार्ड के साथ में लिंक किया जाए उस नंबर को, जिसके जरिए डुप्लीकेसी की पहचान की जा सके। तो अगर निष्कर्ष के तौर पर कहें तो वन नेशन वन वोटर लिस्ट की सार्थकता है, जरूरत है और इसके परिणाम ठीक आएंगे? नहीं, बिल्कुल जरूरत है। देखिए, जिस तरह से आधार की जरूरत है, जिस तरह से आधार आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आज अगर आपको फोन का सिम कार्ड चाहिए तो आपको आधार है, आपको पासपोर्ट अपना अपडेट करवाना है, पासपोर्ट लेना है तो आधार कार्ड अनिवार्य है, आज आपको कुछ भी करना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपको आधार कार्ड अनिवार्य है। तो आधार कार्ड आज आपके जीवन का एक आपकी पहचान बन चुकी है और आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि हम अपने भविष्य को चुनते हैं, अपने देश के भविष्य को चुनते हैं, अपने राज्य के भविष्य को चुनते हैं। तो ऐसे में जो लोग वोट डाल रहे हैं, क्या वो सही है, इसकी पहचान होना भी बहुत जरूरी है। वो डुप्लीकेसी, वो 2-2, 3-3 वोटर आईडी कार्ड्स का होना कि जो जहां पे जा रहा है वो अपने हिसाब से वोटर आईडी कार्ड बनवा रहा है, और उसके बाद इसकी जो चुनाव में हो रही जो धांधलियां हैं उसको रोकने में इससे जरूर मदद मिलेगी। लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, इसकी चुनौतियां भी चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी होगी। तो ये कमेटी उस पर अपने सुझाव देगी, रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद इस पर तमाम जो लोग हैं वो अपनी राय रखेंगे, सरकार के सामने पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे निकल कर आती हैं, क्योंकि जब चर्चा और मंत्रणा करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपके दिमाग में नहीं होती है वो दूसरे को सुझाव देते हैं, उन सुझावों को आपस में लिया जाता है, जिसके आधार पर एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और विधि आयोग और चुनाव आयोग पहले भी इसकी सिफारिश कर चुका है, और इसमें जब ये लागू होगा तो राज्यों की चुनाव संबंधी जो भी कानून होंगे उसमें बदलाव होंगे, कई सारी चीजें एक साथ होंगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो रामनाथ कोविंद की कमेटी जो उसकी रिपोर्ट सौंपेगी उसमें क्या कुछ होगा। इस खबर पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। शुक्रिया।